महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी महाराज ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। नोट पर भगवान की फोटो छापने के अरविंद केजरीवाल के बयान को बताया चुनावी स्टंट। भगवान की फोटो नोट पर नहीं होनी चाहिए, इससे भगवान का अनादर होता है। बढ़ती जनसंख्या पर भी जताई कैलासानंद ने चिंता। कहा जल्द ही उत्तराखंड में आएगा कॉमन सिविल कोड। भारत को होना चाहिए हिंदू राष्ट्र घोषित। अयोध्या, काशी और मथुरा उनमें से शुरू से विवाद रहा है। हमें उम्मीद है जल्द ही मथुरा को लेकर भी हमारे पक्ष में फैसला आएगा। ज्ञानवापी मामले में कहा ज्ञानवापी में नंदी जी की मूर्ति बताती है कि शिव मंदिर था। जहां नंदी जी होते हैं वहाँ शिव जी होते हैं। विश्वास है कि कोर्ट हिंदुओं के पक्ष में फैसला दे। मुझे लगता है ये तो भारत सरकार का निर्णय है और जो प्रतिमा है मुझे लगता है वो प्रतिमा वहीं रहनी चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा जेब में ना आए, मंदिर में रहे। गणेश जी की प्रतिमा घरों में उनकी पूजा हो, घरों में उनकी पूजा हो। हम किसी भी प्रतिमा का अनादर करते हैं जब वो प्रतिमा किसी पेपर पे, किसी नोट पे या किसी कागज़ पे छप जाए। तो इसलिए भगवान का जो अर्चन है, भगवान का जो अभ्युदय है, वो उनकी शोभा मंदिर में है, उनकी शोभा मंदिर में है। और हो सकता है केजरीवाल का कोई राजनीतिक स्टैंड हो। गुजरात में चुनाव भी क्या लगता है ये राजनीतिक स्टैंड, गुजरात चुनाव को लेकर उन्होंने बिल्कुल ये राजनीतिक स्टैंड था। इसमें किसी प्रकार की कोई धारणा नहीं है और इसका कोई तथ्य नहीं है, इसका कोई तथ्य नहीं है और ना ही इसका कोई रहस्यात्मक किसी प्रकार का कोई निर्णय है। ना ये निर्णय कभी भारत सरकार का या लोकसभा में या राज्यसभा में या विधानसभा में कभी पास हो सकता है। कि बढ़ती जनसंख्या पे व्यक्ति को निसंदेह आपस में आकर के निर्णय लेना चाहिए और भारत सरकार को भी, राज्य सरकार को भी। अब तो सिविल कोड कानून उत्तराखंड सरकार लागू करने वाला है। आज कल की मीटिंग थी, वहाँ उस मीटिंग में मुझे भी रहना था, लेकिन मुझे बरेली आना था। तो जितने भी सिविल कोड का जो भी नियम कानून लगाए गए हैं, उसमें जितने सदस्य हैं, उन सदस्यों का बैठक कल अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों के साथ हरिद्वार में हो रही थी और हुई है। मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक है। आज हम लोग जब विदेश जाते हैं तो विदेश में आज अमेरिका जैसी जो बड़ी कंट्री है, वहाँ 94% लोग डिप्रेशन में हैं। हमारे यहाँ तो हम मस्ती से, आनंद से खाते पीते आनंद लेते हैं, लेकिन वो बहुत दुखी है। क्यों दुखी? क्योंकि जो आबादी है वो बहुत बढ़ना उचित नहीं है। इसलिए इसके लिए समान नागरिक संहिता बहुत आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, लंबे समय से हिंदू राष्ट्र की मांग होती रही है। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति, भारत जो है एक ही देश अब दुनिया में बचा है जिसमें अधिकतम सनातनी और हिंदू रहते हैं। इसलिए यहाँ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अभी हमारे दिल्ली सरकार के कुछ तथाकथित मंत्रियों ने शपथ लिया तो कहा कि मैं सनातन धर्म को नहीं मानता। भारत के संतों ने विरोध किया और उस सरकार को, उस मंत्री को सरकार से बर्खास्त करना पड़ा। मुझे लगता है भारत आज भी सनातन प्रेमी देश है। इसलिए भारत दुनिया में एक ही देश है भारत, जिसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। ज्ञानवापी का जो मामला चल रहा है, क्या लगता है किस तरीके से अयोध्या का निर्णय आया? आने वाले समय में हम लोग उम्मीद है कि ज्ञानवापी का भी निर्णय आएगा, हिंदू के पक्ष में आएगा। क्या लगता है? ज्ञानवापी का जो निर्णय है वो नंदी साक्षी है। किसी से साक्ष्य मांगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव के सामने नंदी होते हैं। नंदी यह दर्शा रहे हैं, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। नंदी बता रहे हैं कि महादेव अंदर हैं, महादेव अंदर हैं। इसलिए कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है हमारी याचिका को। कोर्ट ने कहा इस याचिका में तथ्य है, तथ्य के अनुसार इस याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता है। तो मुझे लगता है आज नहीं, थोड़े समय बाद कोर्ट का निर्णय सनातनियों के पक्ष में आएगा। सनातनियों को शांति का संदेश और शांति का समावेश अपने मन में, समाज में रखना चाहिए। कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अयोध्या के बाद मथुरा का मुद्दा भी उठ रहा है लगातार। मथुरा में भी मांग चल रही है। मुझे लगता है कि अयोध्या, काशी और मथुरा, तीनों का विवाद शुरू से है और तीनों का विवाद कोर्ट के द्वारा इसका निस्तारण होगा और तीनों हमारे हैं, हमें प्राप्त होंगे।